Excuse me, sir. Hello, sir. Hello, sir.
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 11 स्टूडेंट्स हैं, बाकी किधर हैं भाई? 19 में से 8 स्टूडेंट्स और किधर हैं? एक्सक्यूज मी सर। जी। सर मैं अब्दुल हनान सर, मेरी लाइट गई हुई है तो मेरा डाटा चल रहा है। तो जितनी देर डाटा चल रहा है मैं उतनी देर क्लास ले सकता हूँ, उसके बाद प्लीज़ आप मेरी प्रेजेंट लगा दीजिएगा। आवाज़ आई सर मेरी? ठीक है, देख लेते हैं। अब्दुल हन्नान। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट वीक में जो है आप लोगों की, क्योंकि मिड टर्म्स हैं तो नेक्स्ट वीक में तो कोई लैब आप लोगों की नहीं होगी, ना ऑन कैंपस होगी ना ही ऑनलाइन होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक तो आप लोग सिर्फ मिड टर्म्स दे रहे होंगे, उसकी नेक्स्ट वीक से फिर हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट हमारी जो ऑन कैंपस लैब हुई थी उसमें हमने कौन सी लैब की थी भाई? लैब नंबर 7। आवाज़ आ रही है ना? सबको एक्नॉलेज करना ज़रा। जी सर, आ रही है अभी। लास्ट हमने की थी लैब नंबर 7 जो ऑन कैंपस थी। इसमें हमने स्टैक मेमोरी एंड एरेज के रिलेटेड जो है पढ़ा था। तो उसके बाद हमारी आज की जो लैब है, लैब नंबर 8, ये है असेंबली लैंग्वेज प्रोसीजर। छोटी सी लैब है, आई होप ये फर्स्ट हाफ के अंदर ही हो जाएगी और जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। पूरे 3 आवर्स की लैब नहीं होगी क्योंकि ये छोटी सी लैब है, इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं। ठीक है, और प्रीवियस कौन सी थी हमारी? स्टैक मेमोरी एंड एरेज। इसके ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, ये सबको याद आ गया होगा, हमने क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। लेंथ ऑफ ऑपरेटर्स क्या होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, निगेट क्या करता है, स्टैक मेमोरी क्या करता है। तो ज़रा इंटरेक्टिव क्लास बनाते हैं और मैं जिसका नाम नेम लूँ तो वो ज़रा माइक ओपन करे और ज़रा जो भी क्वेश्चन हो उसका आंसर दें। सही आंसर दें, गलत दें, लेकिन कम से कम आंसर ज़रूर दें। ठीक है, क्योंकि मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप बिल्कुल परफेक्ट आंसर दें, लेकिन आंसर लाजमी दिया करें। क्योंकि अगर मैं किसी से सवाल पूछता हूँ, हाँ में, ना में, सही में, गलत में, कोई ना कोई आप जवाब ज़रूर दें। नहीं देंगे इसका मतलब है कि आप उस वक्त प्रेजेंट नहीं है, या तो आप माइक लगा के गए हुए हैं या व्हाट्सएवर। ठीक है, तो अच्छा, असफन तारिक। असफन तारिक 11409। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ? डबल 11409 असफन तारिक। अच्छा जी, बिलाल शौकत, आप जरा माइक ओपन करें। सर। जी। अच्छा, लास्ट जो हमने ये लैब की थी इसके अंदर हमने लेंथ ऑफ ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर को डिस्कस किया था। ठीक है, तो ज़रा ये बता दें कि लेंथ ऑफ ऑपरेटर में और साइज ऑफ ऑपरेटर में क्या फ़र्क है? क्या था, ये याद नहीं आ रहा मुझे। लेंथ ऑफ ऑपरेटर में कुछ भी तुक्का लगाओ, हमने सर, लेंथ ऑफ ऑपरेटर से क्या कर रहे थे, उसके नाम में ही लिखा हुआ है। कहाँ एरे है से रिलेटेड कुछ है। सर? वो एरे की एक लेंथ बताता है और एक एलिमेंट्स के उसमें बताता है कि उसके अंदर कितनी मैम वो कितने उसने ब्लॉक्स का वो किए मैं करीब हो बाइट तुम, और डीवर्ट वगैरह वाले। बिल्कुल करीब हो। अच्छा। तो वो ऐसी तो सर कंफ्यूजन हो गई है। वो एक सर एक लेंथ बताता है और एक वो बताता है कि हम जैसे डीवर्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें 4 से ऐड करवाएंगे उसको, उस वजह से वो करवाता है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही बेसिकली कुछ हमने था ना क्या सर। क्या डिस्कस किया था कि जब हम लेंथ ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उसकी लेंथ बताता है। यानी कि अभी मौजूदा
सूरत हाल क्या है आपके एरे की। जैसे ये बाइट 1 के नाम से एक एरे क्रिएटेड है, तो इसमें क्या इनिशियलाइज हुआ हुआ है, एरे के एलिमेंट्स कितने हैं, उसकी तादाद कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो कैलकुलेट करके आपको लेंथ ऑफ ऑपरेटर बताता है। यानी कि ये 1, 2 और 3 तीन है ना कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो ये बताएगा 3 है। अगर हमने यहाँ डुप्लीकेट किया हुआ है कितना 30 डुप्लीकेट अनइनिशियलाइज और फिर दो और वेरिएबल, दो और एलिमेंट्स, यानी कि 30 डुप्लीकेट अनइनिशियलाइज वैल्यूज हैं और दो जो है वो जीरोज हैं, यानी कि 32। तो ये लेंथ बताएगा, इसकी लेंथ कितनी है 32। इसकी कितनी बताएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आखिरी 9। तो इसकी लेंथ बता रहा है कि 9 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 15 एलिमेंट्स हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है। और साइज ऑफ क्या कर रहा था, साइज ऑफ ये बता रहा था कि लेंथ ऑफ के अंदर से जो भी आउटपुट आ रहा है, जैसे इसकी लेंथ है 3 मल्टीप्लाई बाय इसकी टाइप, ठीक है। तो ज़रा अब मैं पूछ लेता हूँ कौन है अभी, निम्रा अमजद, अभी बस इसके बाद अटेंडेंस होगी। जी निम्रा अमजद। यस सर। हाँ, तो हमारे पास जो टाइप होती है, ज़रा टाइप को डिस्क्राइब करें। अगर हमारे पास टाइप क्या होती है, यानी अगर ये बाइट है तो बाइट की क्या टाइप है, वर्ड की क्या टाइप है, डी वर्ड की क्या टाइप है। स्क्रीन आपके सर पास, बाइट है तो बाइट 8 बिट में होता है। ठीक है, इसकी 8 टाइप मेरे क्या ख्याल होगी। बाइट की। सर मुझे हमने समझ नहीं आई आप बोल क्या रहे हैं। हमने ये लास्ट आपने ऑन कैंपस लैब अटेंड की थी ना, यस सर की थी। तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, बोर्ड पे लिख के मैंने एक्सप्लेन की थी कि भाई ये बाइट तो हमारे पास क्या है, ये डाटा टाइप्स है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इस बाइट की क्या टाइप है, ये आपने अभी जो लैब की जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं इसके लैब टास्क भी किए होंगे, तो यस सर किए थे। उसके अंदर अच्छा इसकी टाइप मेरे ख्याल से 1 है, वर्ड की 2 है और डी वर्ड की 4 है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। जी। इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3, इसकी 4 है, ठीक है। ये कैसे भाई, बाइट सबसे छोटा यूनिट होता है हमारे पास किसके अंदर, असेंबली लैंग्वेज में, यानी कि 8 बिट्स। बिट्स तो है नहीं हमारे पास, बिट का तो हम ऑपरेटर यूज़ नहीं करते। बिट आपके कंप्यूटर्स की जुबान में पूछेंगे तो बिट सबसे छोटा यूनिट है, लेकिन असेंबली के अंदर बाइट सबसे छोटा होता है। और 2 बाइट्स मिलाएं तो ये क्या हुआ, सिंगल यूनिट, 1 यूनिट। 2 बाइट्स मिलाएं तो क्या बनता है, वर्ड। तो वर्ड की क्या टाइप हुई, 2। 4 बाइट्स मिलाएं यानी कि 8 4 द 32, तो 32 बिट का डी वर्ड है, तो डी वर्ड की क्या टाइप हुई, 4। इसी तरह क्यू वर्ड की क्या टाइप हुई, 8, ठीक है। तो ये टाइप्स होती है। तो हमारे पास लेंथ ऑफ ऑपरेटर और साइज ऑफ के अंदर यही फ़र्क है कि लेंथ ऑफ आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है, जबकि साइज ऑफ ऑपरेटर एरे के अंदर क्या बताता है, साइज ऑफ एरे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे इसके 3 है, मल्टीप्लाई बाय टाइप, अब इसकी टाइप है 1, तो क्या बताएगा, साइज ऑफ 3। इसकी कितनी है भाई 32, 32 और इसकी टाइप क्या है 2, यानी कि 64 इसका साइज बताएगा, ठीक है। अब ये अगर मैं चले, अब ये चीज़ तो साइज ऑफ वाली सबको समझ आ गई है ना। जी तल्हा फैसल, ज़रा माइक ओपन करें। इजी सवाल पूछूंगा, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें आपका ही थोड़ा सा ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। जी तल्हा फैसल, माइक ओपन करें, भले आंसर सही हो गलत हो, आपकी लर्निंग हो जाएगी। सर दोबारा रिपीट कर दें, आपने क्या बोला, मेरा क्वेश्चन अभी मैंने लिया नहीं है, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अभी ये हमने साइज ऑफ ऑपरेटर देखा, आपने आपको समझ आ गई ना साइज ऑफ, जो अभी निम्रा अमजद ने भी बताया कि साइज ऑफ में और लेंथ के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और साइज हमारे पास क्या क्या है। सर मेरा अभी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था पीछे, ऐसे भी हमने ये लैब के अंदर डिस्कस किया था कि टाइप जो है, टाइप क्या होती है, लेंथ तो है हमारे पास, लेंथ डिफाइन कर रहा है, लेकिन टाइप क्या करता है भाई, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय टाइप, मल्टीप्लाई बाय टाइप करता है और वो हमें क्या साइज ऑफ रिटर्न करता है, ठीक है। तो
टाइप निम्रा ने बता दी कि भाई बाइट की क्या होती है 1 होती है, वर्ड की 2 होती है और डी वर्ड की 4 होती है। तो किस तरह होती है ये आप जरा एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह इनकी टाइप्स डिफाइन हो रही हैं? अगर बाइट की 1 है, वर्ड की 2 है और डी वर्ड की सर बाइट जो हमारे पास होता है वो एक एक वर्ड पे एक एक उसके बिट पे चलता है। बाइट जो होता है वो दो दो बिट पे चलता है। तो जो ये डी वर्ड है वो चार चार बिट पे चलता है। 4 बिट पे चलता है। अच्छा, और किसको समझ आई है? इसका मतलब आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं है, बाउंसर जा रहे हैं। सर मतलब दो बाइट का एक वर्ड बनता है और 4 बाइट का एक डी वर्ड बिल्कुल बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बाइट हमारे पास होती है कितना, 8 बिट। 8 बिट वर्ड होती है हमारे पास 16 बिट। 16 वर्ड 32। ठीक है, और ये हो गई और डी वर्ड 32। 32। इस तरह कि 8 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, इक्वल्स टू 8। और ये 8 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हुआ 16। तो इसकी टाइप हुई 2, इसकी हुई 1। और ये कैसे, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 32। ठीक है, ये सबसे छोटा यूनिट है बाइट यानी कि 8। तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 8 बिट्स। दो बाइट्स हो हमारे पास तो कितना होता है 16 बिट यानी कि वर्ड। तो इसकी टाइप हुई 2। 8 बाइट हो यानी 32 बिट्स। 4 बाइट्स अगर, ठीक है, तो 4 8। तो ये इसकी क्या हुई हमारे पास 1 2 4 क्या हुई, टाइप हुई। बाइट की टाइप है 1, वर्ड की टाइप है 2, डी वर्ड की 3। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, लेंथ नहीं है, एरे की लेंथ नहीं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय टाइप। यानी कि जिस भी टाइप का आपने एरे लिया हुआ है, आपने डी वर्ड टाइप का एरे लिया हुआ है तो वो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देगा। मल्टीप्लाई बाय 4 कह रहा हूँ, जो भी आपकी टाइप आ रही है, हाँ, टाइप को साइज के साथ। वर्ड टाइप का एरे लिया हुआ है तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा, बाइट टाइप का है तो मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या चीज़ रिटर्न करता है। अब अगर हमारे पास इसको ये कर देते हैं, हाँ, तो ये तो अभी हम पुरानी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, अभी नए पे तो आए नहीं है। जी अब्दुल हन्नान, यस सर। अभी अब आपको समझ आ गई ना टाइप में और उसमें क्या फर्क है? यस सर। ठीक है, तो अब ये एरे के अंदर अगर मैं कहूँ मूव ए एक्स कॉमा साइज ऑफ एरे 3, तो ये साइज ऑफ एरे 3 में क्या रिटर्न करेगा, 4। 4 रिटर्न यस करेगा। सर। और ऑफ में तो लेंथ ऑफ में करेगा सर, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 32 सर। सही कह रहे हैं ये? सर उल्टा नहीं बोल दिया? क्या बोल दिया है? नहीं सर, गलत है। सर उल्टा बोल दिया। हाँ, उल्टा बोल दिया है। यहाँ पर लेंथ ऑफ ऑपरेटर कितनी, तीसरी दफा बता रहा हूँ, चौथी दफा, लेंथ ऑफ ऑपरेटर लेंथ देता है यानी कि 1 2 3। तो कितने का आएगा, 3 एलिमेंट है लेंथ है, ठीक है, 1 2 3 4 यानी कि 4 एलिमेंट। लेंथ बताएगा कितने एलिमेंट्स हैं, कितने, ठीक है, यानी कि बाइट है तो कितनी बाइट्स हैं, 1 बाइट 2 बाइट और 3 बाइट। वर्ड है तो कितना बताएगा कि 1 डी वर्ड है, 2 डी वर्ड है, 3 डी वर्ड है, 4 डी वर्ड्स की हमारे पास 4 डी वर्ड वाले एलिमेंट्स हैं। लेकिन साइज क्या बताएगा, साइज बिट्स में बताएगा। बिट्स में कैसे, यानी मल्टीप्लाई बाय उसकी टाइप,
ठीक है, सब बताया तो सही है ना? नहीं उल्टा बता दिया आपने। आपने टाइप को साइज समझ लिया और साइज को टाइप समझ लिया। हाँ गलत बताया। हाँ, तो लेंथ वाइस ऑफ, वर्सा कर हाँ दिया। लेंथ ऑफ के अंदर जो है आपके पास इसकी बताएगा 4, आउटपुट आएगा 4 4 लेंथ ऑफ, और साइज में क्या आएगा भाई? 32 आएगा। 32 आएगा। 32 बिट ये डी वर्ड की टाइप क्या है भाई? अभी 4 डिस्कस। और इसकी लेंथ कितनी आ रही है? सर 32 4 बिट का होता है ये 32 बिट का तो होता है, लेकिन इसकी हमने क्या कहा? टाइप मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि लेंथ नहीं, क्या आ रहा था? 4, और इसकी टाइप 4 आ क्या रहा है? है। 4, तो 4 4 जा, 16 इसका साइज क्या आएगा? 16। 16 सही है। वर्ड अगर होता तो अब इसकी लेंथ आती है हमारे पास तो 4, और साइज क्या आता? 8 हो जाएगा सर, 8 2 से 8 मल्टीप्लाई। बाइट होगा, तो अब इसकी 4 4, और अगर मैं इसको साइज ऑफ की जगह लेंथ ऑफ कर दूं तो फिर क्या आएगा? लेंथ क्या आएगी? लेंथ 4। लेंथ भी 4 आएगी और साइज भी 4 आएगा। यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये थोड़ा सा रिवीजन करना लाजमी होता है और आप लोगों को आउटपुट चाहिए होता है। अच्छा, ये हो गया भाई। बाकी चीज़ें तो आप लोग ने डिस्कस करनी थी। बाकी हमने ये रीड हेक्सा, राइट हेक्सा, स्टैक की मैनिपुलेशन देखी थी भाई। स्टैक के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी हो, स्टैक क्या होता है? कौन बताएगा? 1 मिनट मैं पूछता हूँ जी। रिदा सलमान। यस सर। जी, स्टैक क्या काम करता है, किस तरह परफॉर्म करता है? स्टैक एरे की जिस तरह वैल्यू स्टोर कर रहा होता है, वैसे ही स्टैक और क्यू भी करता है। तो स्टैक किसके ऊपर काम सर करता है? लास्ट लीफो इन के ऊपर या फर्स्ट आउट, फीफो के ऊपर? लास्ट इन फर्स्ट आउट, बिल्कुल सही। लीफो। सही है। स्टैक हमारे पास लीफो के ऊपर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो वैल्यू लास्ट इन हुई है वही सबसे पहले बाहर आएगी। और वैल्यूज़ को इंसर्ट कराने के लिए हम पुश का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं, और वैल्यू को वापस बाहर निकालने या डिलीट करने के लिए स्टैक में से हम पॉप का इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी से। और बाकी फिर हमने ये रैंडम रेंज, रैंडमाइज और रैंडम 32 का ऑपरेटर पढ़ा था। ठीक है सर, आपकी आवाज़ कट रही है, एक मिनट। सही आ रही है आपको आवाज़? अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही है। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, इससे ही रिलेटेड फिर हमने ये रीड करेक्टर, राइट करेक्टर पढ़ लिया था कि अगर आपने यूज़र से इनपुट लेना हो और करेक्टर वाइज लेना हो तो रीड करेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यूज़र को आउटपुट में एक करेक्टर दिखाना हो तो आप राइट करेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, किस तरह करते हैं अभी हम डिस्कस और भी कर लेते हैं इसको। इंक्रीमेंट +1 करता है, डिक्रीमेंट -1 के ऊपर परफॉर्म करता है। एक्सचेंज जो है वो स्वैप कर रहा होता है वैल्यूज़ को। फिर ये आपके पास मूव एस एक्स, मूव जेड एक्स किया था। फिर ये टास्क था, तो टास्क तो सबने कर लिया है ना, ये परफॉर्म। कौन सी देगा आप? यस सर। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को भाई इसके अंदर मसला आ रहा था टास्क नंबर 1 के अंदर, कि हम ये स्ट्रिंग के अंदर किस तरीके से यूज़र से इनपुट लेंगे और आउटपुट देंगे। इसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जिनको जिनको क्लियर है वेल एंड गुड, नहीं है तो हम इसको इस वाले का कोड करके देख लेते हैं। आप लोग चाहते हैं कि देख लें या फिर हम आगे आगे मूव फॉरवर्ड करें? छोटा सा कोड, ठीक है। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या था, पहले तो क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन में कहा गया था कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट आउट रिवर्स स्ट्रिंग बाय स्टैक। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बात पता है कि स्ट्रिंग क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जिसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स मिलकर स्ट्रिंग बनते हैं। तो
अभी तक हमने स्ट्रिंग इनपुट लेना तो नहीं देखा, लेकिन हमने कैरेक्टर इनपुट लेना देख लिया है। किस कीवर्ड के थ्रू? रीड कैरेक्टर, ठीक है। और कहाँ गया? रीड कैरेक्टर और राइट कैरेक्टर के थ्रू आउटपुट कैरेक्टर देना। तो हम एक एक कैरेक्टर करके यूज़र से इनपुट ले लेंगे, ठीक है। और उसका रिवर्स किस तरह होगा, उसको स्टैक के अंदर पुश कराते जाएंगे हर कैरेक्टर को, और यूज़र से वापस आउटपुट देने के लिए हम राइट कैरेक्टर करते रहेंगे। तो जिसकी मदद से आपके पास स्ट्रिंग रिवर्स, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर काम करता है हमारा स्ट्रिंग, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग रिवर्स में आ जाएगा। क्योंकि स्टैक तो हमारे पास काम ही रिवर्स पे करता है कि आप जो वैल्यू लास्ट देंगे वो पहले बाहर आएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अपना पहले तो इंक्लूड लाइन, ठीक है, और डाटा को मेन प्रोक यहाँ हमने यूज़र से चूँकि इनपुट लेना है तो हम चलो एक दे देते हैं यहाँ पर यूज़र इनपुट के लिए UI के नाम से हम वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, यूज़र इनपुट। और इसको हम रख देते हैं बाइट टाइप का, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर 5 करेक्ट स्ट्रिंग, ठीक है। h,0 से इसको एंड लाइन कर दें, ठीक है। और हमने क्योंकि आउटपुट भी दिखाना है तो हम उसको आंसर के नाम से ले लेते हैं, आंसर ENS बाइट टाइप का। और यूज़र को हम शायद क्या शो करेंगे, हेडिंग, ठीक है। और यहाँ क्या देते हैं 0DH, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन प्रोसीजर में। मेन प्रोसीजर में पहले तो हम ये अपना रीड कैरेक्टर्स की हेडिंग शो करा देते हैं, ठीक है। मूव EDX, ऑफसेट यूज़र इनपुट और कॉल राइट स्ट्रिंग। पहले यहाँ तक करके देख लेते हैं कि ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं। हाँ भाई ये आ गया इंटर 5 करेक्टर, सही है। अब यूज़र से हमने इनपुट लेना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर अब यूज़र से इनपुट लेंगे हम रीड कैरेक्टर के थ्रू। मल्टीपल इनपुट्स देने हैं, 5 देने हैं, हम उसके लिए एक वाइल लूप चला देते हैं, जिस वाइल लूप की 5 कैरेक्टर्स देने हैं तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए भाई, 5 वाइल। अच्छा, क्योंकि लूप में हमें काउंटर चाहिए तो हमने कहा मूव ECX, 0, ताकि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट हो, ECX से स्टार्ट और 5 तक चले। तो हम कह देंगे वाइल की क्या कंडीशन है, ECX इज लेस देन 5, यानी कि ECX 0 है। कब तक चलेगा, जब तक ECX 5 ना हो जाए। और हम हर लूप की आइटरेशन पे ECX को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। वाइल ECX इज लेस देन 5 क्या करना है भाई, कॉल रीड कैरेक्टर। ये पढ़ा था ना हमने रीड 4, ये रहा रीड कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज़र से रीड कैरेक्टर ले लिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो ज़ाहिर है एक्यूमुलेटर में आएगी। तो हमने लीस्ट आपके जो सबसे छोटा उसमें लोअर एड्रेस मार्क किया, तो हमने कहा पुश AX, यानी कि जो भी वैल्यू आई है AX के अंदर उसको आप पुश करते हैं, कहाँ पर, स्टैक के अंदर पुश कर देगा, ठीक है। और हमने कह दिया इंक्रीमेंट ECX, सही है। और यहाँ हम कर देंगे डॉट एंड Y, ठीक है। ये आपका एक लूप हो गया, जिससे क्या होगा, सिर्फ यूज़र इनपुट ले लिए जाएंगे। और अब यूज़र से इनपुट ले लिए तो उसको आउटपुट भी करवाना है आपने,
आउटपुट के लिए क्या करेंगे, दोबारा से मूव ECX, 0 और कितनी दफ़ा चलेगा भाई, वाइल ECX इज लेस देन 5। ये सबको वाइल लूप की लॉजिक समझ आ रही है ना, बेसिक लॉजिक है। 5 दफ़ा ये लूप चल रहा है, ECX 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 5 तक, यानी कि 0 से 5 यानी 5 दफ़ा लेस देन 5, इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स नहीं है वरना 6 टाइम्स चल जाता, यानी कि 5 पे जैसे ही पहुँचेगा ये लूप ब्रेक हो जाए, ठीक है। और हर दफ़ा में क्या हो रहा है भाई, रीड कैरेक्टर कर रहा है, यूज़र से रीड एक कैरेक्टर लेगा, कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लेगा। एक कैरेक्टर क्या होता है, एक जैसे ABCD, ये एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर यूज़र से इनपुट लेगा और AX में क्या होगा, जो भी वैल्यू यूज़र देगा वो AX में आएगी और वो उसको पुश कर देगा, यानी स्टैक के अंदर हम पुश एंड पॉप करते हैं। और ECX जो 0 था वो इंक्रीमेंट कर देंगे हम, 1 हो जाएगा, फिर 2 3 4 तो 5 टाइम्स ये इनपुट ले लेगा। यहाँ पर क्या होगा कि वाइल ECX इज लेस देन 5, और अब क्या करना है, रीड कैरेक्टर तो कर लिया था, अब आपने क्या करना है, राइट कैरेक्टर। आप क्या करेंगे, राइट कैरेक्टर करने के लिए पॉप AX, ठीक है, और कॉल राइट कैरेक्टर, राइट चार, सही है। इसके बाद आप कर दें इंक्रीमेंट ECX और डॉट एंड वाई, ठीक है, कॉल CRLF, कॉल वेट मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर एक मसला आएगा, वो क्या आएगा, यहाँ पर ये कह रहे हैं इंटर 5 कैरेक्टर्स, अब मैं यहाँ पर टाइप कर भी रहा हूँ, लेकिन ये जो भी टाइप करता हूँ वो उसी वक्त कैरेक्टर वाइज दिखा नहीं रहा, क्योंकि ये रीड कैरेक्टर की फंक्शनैलिटी है कि आप जब भी रीड कैरेक्टर करते हैं वो रीड कर लेगा, लेकिन उसको शो नहीं करेगा। तो आप यूज़र से इनपुट ले रहा होगा लेकिन कंसोल स्क्रीन पर शो नहीं कर रहा होगा। आप रीड कैरेक्टर करते ही क्या करते हैं, कॉल राइट कैरेक्टर, यानी जो मैं यूज़र इनपुट दे रहा हूँ वो दिखाई भी मुझे साथ साथ, ठीक है। ये रीड इंटीजर राइट इंटीजर वगैरह में नहीं होता, लेकिन कैरेक्टर में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोज हमज़ा, तो इसने मुझे उल्टा करके हमज़ा दे दिया, AMAZMAH, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ मैंने क्या लिया हुआ है, रिवर्स सर इसको स्ट्रिंग। लूप से भी कर सकते हैं ना, वाइल लूप के अलावा? हाँ, सिंपल लूप से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही सही। सिंपल लूप से भी कर सकते हैं। सर सवाल में कहा हुआ था कि स्ट्रिंग इनपुट लेना है, तो हमने कैरेक्टर इनपुट लिया, तो इससे हाँ, फर्क तो नहीं पड़ता? यही आप लोगों को मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि चूंकि हमने स्ट्रिंग इनपुट लेना अभी तक देखा नहीं है, स्ट्रिंग इनपुट लेने के अंदर आपको ESI रजिस्टर और एक आध और रजिस्टर स्टडी पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को स्ट्रिंग इनपुट लेना आएगा। लेकिन अभी तक हमने पढ़ा है कैरेक्टर, और आपका स्ट्रिंग बेसिकली होता ही सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ऐसे ही है। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप देखेंगे तो स्ट्रिंग हमारे पास यही होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो आप यहाँ पर सेट ऑफ कैरेक्टर एक एक कैरेक्टर करके इनपुट ले लें, वो भी एज अ स्ट्रिंग ही आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और सर हमने यहाँ पे AX यूज किया है, AX भी यूज कर सकते हैं ना, ये 32 बिट बिल्कुल वाला? कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने तो स्टैक के अंदर यूज़र से जो है वो पुश करवानी है ना वैल्यू, तो अब कैरेक्टर के लिए बेसिकली मोस्टली यही AX रजिस्टर यूज़ होता है जब आप कैरेक्टर की बात करते हैं ना। वैसे आप डिफरेंट भी करके देख लीजिएगा। चलो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉल CRLF ताकि लाइन ब्रेक हो, और यहाँ पर हमने क्या एक स्ट्रिंग बनाया हुआ है आंसर के नाम से ना, हम कह देंगे भाई मूव EDX ऑफसेट और राइट। अब मैं देखिए यहाँ पर देता हूँ HAMZ, इसने ये मुझे दे दिया रिवर्स स्ट्रिंग क्या है, ठीक है। अब इसको आप डिफरेंट लॉजिक के साथ इसको परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप देखेंगे तो एक हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी है, जिसके अंदर मैंने लूप चला दिया है, किसका, कि लेस देन 5। अब आपने कोई लंबा स्ट्रिंग लेना है किसी यूज़र से, तो आप क्या करें, आप यूज़र से इनपुट ले लें अपने स्टैक के अंदर, और स्टैक की तमाम वैल्यूज़ को आप क्या कर लें, एरे में मूव करवा लें, ठीक है, पॉप कर करके।
और एरे में जब वो मूव हो जाए तो एरे की लेंथ कैलकुलेट करें, ठीक है। लेंथ से आपको पता लग जाएगा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, उसके ऊपर आप ये लूप चला दें। मल्टीपल लॉजिक्स के साथ ये काम हो सकता है। मैंने एक आपको बेसिक के साथ ही करके परफॉर्म करके बता दिया। फिर सेकंड टास्क ये था, ये भी इजी था, इसमें तो खैर इसको करने की ज़रूरत नहीं है, अरिथमेटिक ऑपरेशन था और ये वेरिएबल्स आपने इनिशियलाइज कराने थे, नेगेट और एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके आउटपुट देना था। ये आई होप सबने ही सही किया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आज की लैब नंबर 8 पे। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक काम करते हैं, छोटी सी ये लैब है, ये चलें फिर अटेंडेंस एंड में ले लेंगे, इसको कंप्लीट करके फिर एंड में ले लेंगे। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज प्रोसीजर्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे हमारे पास सारे साथ हैं ना मेरे, आवाज़ आ रही है सबको? अरे ठीक है। जी सर आ रही है। यहाँ हम जब भी असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखते हैं तो हमारे पास बेसिक सिंटेक्स क्या होता है भाई, इंक्लूड इरवाइन 32 लाइब्रेरी डॉट डेटा सेगमेंट डॉट कोड सेगमेंट और फिर मेन प्रोसीजर, ठीक है। तो मेन प्रोसीजर की बेसिकली फंक्शनैलिटी क्या है? मेन प्रोसीजर की फंक्शनैलिटी ये है कि जितना भी एग्जीक्यूटेबल कोड हो डॉट कोड सेगमेंट में, उसको आपने कंसोल स्क्रीन पर रन करवाना है या फिर उसकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करानी है, ठीक है। तो ये इसकी एक फंक्शनैलिटी है और इस प्रोसीजर का बेसिकली नाम क्या है, इस प्रोसीजर कह लें या फंक्शन कह लें, इसका नाम है मेन, ठीक है। इसका बेसिक नेम है मेन और प्रोसीजर कीवर्ड है जो आपको बताता है कि ये मेन जो है एक प्रोसीजर है जो पहले से इरवाइन 32 के अंदर क्रिएटेड है, प्री डिफाइंड है, ठीक है। आप इरवाइन 32.inc की लाइब्रेरी जो हमने डाउनलोड की थी उसको खोल के देखेंगे तो उसमें ये मेन के नाम से एक फंक्शन पहले से क्रिएटेड होगा, उसके अंदर मल्टीपल कोड होंगे जो बता रहे होंगे कि भाई किस तरीके से इसकी एग्जीक्यूशन आपने कंसोल के साथ करवानी है। तो ये एक प्रोसीजर है, इसका नाम मेन है, स्टार्टिंग आप हेडिंग क्या देते हैं मेन और आगे कीवर्ड के प्रोसीजर PROC, और इसको हमेशा जब भी कोई प्रोसीजर आप क्रिएट करते हैं उसकी हेडिंग देते हैं, उसके नीचे कोई भी कोड लिख सकते हैं आप भाई, मूव EDEAX EDX फलाना टिमकाना, कोई भी आप कोई कोड लिख सकते हैं, सही है। कोई भी एग्जीक्यूटेबल, वो क्या होगी, वो उसकी बॉडी होगी और हमेशा उसकी एक एंडिंग होगी, यानी कि उसका नाम मेन और एंड प्रोसीजर। एंड क्या है, एंड प्रोसीजर, ठीक है। ये P क्या बता रहे हैं, ये प्रोसीजर एंड। तो मेन प्रोसीजर इसकी हेडिंग, इसकी बॉडी और इसकी एंडिंग, ठीक है, एंड प्रोसीजर। अब उसी कोड के दरमियान आपकी कोई ना कोई रिटर्न स्टेटमेंट भी होती हैं, जैसे कि जो आपको आउटपुट दिखा रही होती है। ये तो हो गया मेन प्रोसीजर। इसी से सिमिलर अब ये तो प्री डिफाइंड है, आपने डिफाइंड यानी अपना कोई प्रोसीजर क्रिएट करना हो तो वो भी आप असेंबली लैंग्वेज में कर सकते हैं। किस तरह, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या है कि आप अपने ऐसे प्रोसीजर्स क्रिएट कर सकते हैं कि जिनका आप कोई ना कोई, जैसे इसका नेम मेन है, आप अपना अपने नेम से प्रोसीजर क्रिएट कर दें, एडिशन के नेम से, किसी भी नेम से आप एक प्रोसीजर क्रिएट कर दें, उसमें आप सेट ऑफ कोड लिख दें। अब वो तमाम लाइन ऑफ कोड जितना भी होगा वो सेव हो जाएगा, ठीक है, स्टोर्ड प्रोसीजर हो जाएगा। उस सिर्फ नेम को आप कहीं भी कॉल करें तो आपकी तमाम लाइन ऑफ कोड आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक उस नेम के थ्रू कॉल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मेन के पीछे कोई भी कोडिंग हुई हुई है, वो आपको हर दफ़ा कोडिंग नहीं रन करनी पड़ती, आप सिर्फ मेन कॉल करते हैं, आपका ये फंक्शन रन करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब असेंबली लैंग्वेज प्रोसीजर्स किस तरह क्रिएट करते हैं हम डिस्कस करते हैं इसको। चाहिए मीटिंग एंड हो तो आप लोग उसको रिज्वाइन कर लें।